उदयपुर नगर निगम में आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप महापौर पारस सिंघवी ने खुलकर अपनी बात रखी और मीडिया के सामने निगम की कार्यप्रणाली और गलतियों को स्वीकार किया। उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि हमारे उदयपुर शहर की रैंकिंग गिरने की वजह से जनता की नाराजगी और स्मार्ट सिटी के धीमी गति से कार्य की वजह से हमारी रैंकिंग गिर गई है। उन्होंने स्वीकार किया कि नगर निगम की गेराज समिति में भारी अनियमितता हुई और दोषी कर्मचारियों को सजा मिलनी चाहिए और निगम से उनको नोटिस जारी कर दिए हैं, मगर आयुक्त को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है और नगर निगम आयुक्त कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं क्या करूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे आरोप से उप महापौर पारस सिंघवी ने सीधा जवाब दिया कि आयुक्त ही कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है और वो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की जाएगी और दोषी भी पाए गए उन खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि उदयपुर शहर के निगम के गेराज समिति में भारी घपला पकड़ा था, जिसमें स्कूटर मोटरसाइकिल के नंबरों को गाड़ियों के नंबर बताकर कर दिया गया था और ACD विभाग ने भारी घपला पकड़ा था और उसमें भी अभी तक मात्र कागजी कार्रवाई हुई है और इस घपले में कई BJP के बड़े नेता शामिल हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। अब पारस सिंघवी ने दावा किया है कि सफाई के नए टेंडर के जारी हो गए हैं और जल्द ही उदयपुर शहर में सफाई अभियान चलेगा, जिसकी तस्वीर साफ नजर आएगी। उप महापौर पारस सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निगम के सभी स्तर वार्डों में खुद मॉनिटरिंग करेंगे और प्रत्येक वार्ड में व्यक्तिगत रूप से जाकर सफाई व्यवस्था देखें। आपको बता दें कि ATN न्यूज़ लगातार नगर निगम की पोल खोल अभियान के माध्यम से समस्या उठाता है, जनता की आवाज़ को बुलंद करता है और नगर निगम ATN न्यूज़ की खबर को गंभीरता से लेते हैं, मगर विगत कुछ समय से स्मार्ट सिटी की धीमी गति के कारण उदयपुर पूरे देश में 22वें नंबर से 125वें नंबर पर आकर गिरा हुआ है और विश्व स्तर पर उदयपुर शहर की साख गिरी है। ऐसे में अब निगम की जिम्मेदारी है कि उदयपुर शहर की साख को बचावे और आम जनता की आवाज़ को सुने। हमारी उदयपुर की जो रैंकिंग है वह अभी वर्तमान के अंदर 122 है। हम जब पूर्व बोर्ड में काम करते थे और जब हमने प्रयास किया तो हमारी रैंकिंग 25 के अंदर थी। कोशिश कर रहे थे कि इस बार भी हम 25 से 30 पे रैंकिंग सुधार करके आएंगे, लेकिन जब स्वच्छ भारत मिशन के तहत रैंकिंग आई तो 122वां नंबर आया। इसका हमारे को बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ और उसके लिए हमने कुछ प्रयास करना प्रारंभ किया है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे 70 वार्डों के अंदर जो हमारे सफाई सैनिक बंधु बहन कचरा निकालने के पश्चात जो कचरा स्थान पर कचरा एकत्रित करते हैं उसे व्यवस्थित रूप से दोनों टाइम कचरा उठता नहीं था। उस बात को लेकर हमने एक टेंडर 70 वार्डों के अंदर लगाया और उस टेंडर को दोनों टाइम वो कचरा उठाएगा। कचरा उठाने के पश्चात उस कचरा स्थान पर जहाँ से कचरा उठेगा वहाँ पर उसकी स्वीपिंग करेगा और ऐसा एक टेंडर 2,55,00,000 रुपए की लागत से दिया। हमने जब टेंडर अपलोड किया तो उसमें 7 एजेंसियाँ आई और 7 एजेंसियाँ आने के पश्चात प्री बीड हुई, जैसा सरकारी नियम होता है। प्री बीड के पश्चात उसके जो सुझाव आए उसके आधार पर उसके पश्चात 4 एजेंसियों ने उसके बाद क्लियर हुई और 4 एजेंसियां में से फाइनेंस बीट जब हमने खोली तो उस फाइनेंस बीट में से 2 एजेंसियां क्लियर हुई और 2 एजेंसियां क्लियर हुई। एक एजेंसी ने 3 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत का भरा, आपी मल्टी क्लीन 2,55,99,000 रुपये और ढींग मैन पावर एंड सिक्योरिटी सर्विस 3,19,00,000 रुपये। यह दोनों एजेंसियाँ आई और उसमें से हमारी उपवन समिति ने निर्णय किया उसके पश्चात कि यह 2,55,00,000 रुपये न्यूनतम है। इसका वर्क ऑर्डर हमने जारी किया। हाँ, ये बात सत्य है, 1 तारीख से उसने काम प्रारंभ किया है। अभी शुरुआत में 70 वार्डों के अंदर काम प्रारंभ करने में उदयपुर की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके कुछ 2-3 कारण भी हैं। वर्तमान में नवरात्रि थी, हमारे कर्मचारी बंधु और उनके ठेकेदार के भी कर्मचारी लेबर पूरी तरह से नहीं आई। दीपावली का सीजन होने की वजह से कचरा जो निकलता है उससे अभी 1.5 और डबल कचरा निकल रहा है, उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है कि भाई साहब हमको 15 दिन का समय दिया जाए। 15 दिन के अंदर अगर समय व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो जो आप दंड भरोगे उसके लिए हम तैयार रहेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज़ चैनल।
संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।